तो अगर ये 5 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए पेपर के लिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही स्ट्रांग जाएगा, बिल्कुल स्ट्रांग। तो ये 5 क्वेश्चन जो है पेपर्स के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर पेपर्स में आते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन जो है ये अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए, तो आपका पेपर टॉप हो सकता है। सही। तो चलिए वो 5 क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि सॉल्व बाय पिक्चराइजेशन। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी भी होता है, और ये ज़्यादातर पेपर्स में आते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि पिक्चराइजेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये रफ में करना है, रफ वर्क में। इसे रफ वर्क में लिखता हूँ मैं, यहाँ पर रफ वर्क हो 6 के साथ एक्स से एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर 6x स्क्वेयर। ठीक है। अब हमने कोई दो कुछ अब हमने कोई दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ जाए 6x स्क्वेयर, और जिसके प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास 5x आ जाए, -5x आ जाए। ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे? अब दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लिकेशन से 6x स्क्वेयर आते हैं, तो हमारे पास बन सकते हैं 2x और 3x। ठीक है। 2 और 3, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास बनता है 2 3 ज़ार 6, एक 6 हो गया और x एंड यहाँ पर x, तो दोनों x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है। तो 2x और 3x, अब इससे हमारे पास क्या बनता है 6x स्क्वेयर। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 5x माइनस 5x हमारे पास कौन से दो नंबर्स के प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास बनता है -5x। तो अगर इसके साथ हम ऐसे करेंगे -2x और -3x, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से जो माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास प्लस बनता है, तो यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा +6x स्क्वेयर। ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको हम माइनस कर दें या प्लस कर दें, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, इसको अगर हम प्लस कर दें तो -2x और -3x, इससे हमारे पास बनेगा -5x। तो ये दो नंबर्स हमारे पास अकुरेट हैं, इसलिए ये दो नंबर हम यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर अपनी जगह, और -5x की जगह पर हम ये दोनों नंबर्स लिखेंगे, -2x और -3x। तो -2x -3x प्लस 6 को अपनी जगह पर लिखेंगे =0। अब इसको हम ये दोनों नंबर्स और ये दोनों नंबर्स अलग हो गए। ठीक है। दो दो पेयर हमने बनानी है। ठीक है। अब इसको हम अलग लिखते हैं x² - 2x, और इसको हम अलग लिखते हैं 3x + 6। ठीक है। ये दोनों हमारे पास अलग अलग हो गए। अब इन दोनों नंबर से हमने क्या लेना है, अब इन दोनों नंबर से हमने कॉमन लेना है, कॉमन। तो इससे अगर हम कॉमन ले ले तो कैसे बनेगा, x को हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। तो x हम कॉमन कर लेते हैं। तो x हमने कॉमन कर लिया, इससे इसमें 2x है तो एक x हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पर एक x रह गया। ठीक है। एक ये x यहाँ पर हो गया, माइनस अपनी जगह पर आ गया, और इसके साथ भी एक x है, तो इससे ये x बाहर हमने कर लिया, कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर है -3x, ये एक पेयर है। ठीक है। ये एक पेयर है। अब इन पेयर से हमने एक कॉमन लेना है। यहाँ पर अगर हम इससे 3 को कॉमन कर ले तो हमारे पास क्या बनेगा, -3x हम इससे कॉमन लेते हैं, -3x -3 कॉमन हो गया, -3 हमने इससे कॉमन कर लिया, तो -3 बाहर हो गया, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सिर्फ x रह गया। ठीक है। प्लस यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन जब ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो अंदर वाली साइन जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस है तो अंदर जो साइन आएगा वो साइन बदल जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन बाहर माइनस है, तो क्या बनेगा,
बदल जाएगा माइनस को, ठीक है। अब 3 डिवाइड बाई 6 क्या बनेगा, 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, ठीक है, इससे 6 बनता, तो यहाँ पर हमारे पास -2 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन में, अगर हमारे पास ये दोनों नंबर सेम आ गए, यहाँ पर x-2 है और यहाँ पर भी x-2, ये अगर हमारे पास सेम आ गए तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। और ये = 0 अपनी जगह आ जाएगा। अब यहाँ पर भी दो टर्म्स है, x-2 और x-2 दो है, तो इसमें हमने कॉमन लेना है, ठीक है। तो इससे हमने कॉमन लेना है x-2, एक हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट से जो बाहर है, यहाँ पर एक x बाहर है और यहाँ पर -3 बाहर है, तो इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे x, ये x हो गया, और ये -3 हम अपनी जगह लिखेंगे, -3 यहाँ, ठीक है। अब ये दोनों हमने ब्रैकेट में घेर लिए और यहाँ पर x गया। अब इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे कि x-3 = 0, ये हो गया अलग, और x-2 = 0, ये अलग हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x हमारे पास ये है x प्लस x-3, इस -3 को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। और ये कैसे शिफ्ट करेंगे, इसको हम डायरेक्टली शिफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और इसके साइन चेंज करेंगे। लेकिन अगर रूल के लिहाज से हम चले जाए तो यहाँ पर -3 अपनी जगह आ जाएगा, इसके साथ = के दोनों साइड पर हम +3 लिखेंगे, +3 यहाँ पर भी, और = के इस साइड पर भी हमने +3 लिख दिया, ठीक है। +3 है यहाँ पर और +3 यहाँ पर। अब ये देखें, x अपनी जगह आ जाएगा, -3 और +3, इससे क्या बनेगा, 0 बनेगा इससे। तो अगर 0 बनता है तो हम 0 नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर = +3 रह गया, और प्लस को हम वैसे भी सिंबलाइज नहीं करते, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बनेगा, x = 3, ठीक है। अब इस साइड को हम देख लेंगे कि यहाँ पर x अपनी जगह हम लिखेंगे, -2 के साथ +2 हम लिखेंगे, और = के दूसरे साइड भी हम +2 लिखेंगे। तो -2 अपनी जगह, यहाँ पर हमने +2 लिख दिया, = के इस साइड पर भी हमने +2 लिख दिया, ठीक है। अब x को हम अपनी जगह पर लिखेंगे, ये x हमारे पास अपनी जगह, और ये यहाँ पर है -2 और +2, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। हमारे पास = अपनी जगह, और यहाँ पर +2 रह गया, और प्लस को हम सिंबलाइज नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x = 2। तो ये दोनों रूट हो गए इस इक्वेशन के। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमने रूट फाइंड कर लिया, किस तरीके से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों के रूट्स हो गए, सही है। पेपर्स के लिहाज से बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेपर्स में आ जाए, इसलिए तो आपने वो वॉच भी करना है और अपनी लिए प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। वस्सलाम।